हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, आज के लेसन में भी हम सीखेंगे 4 नए और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को लेकर 28 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपको उन वीडियोस में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं, जैसे कि उनको पैसे देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, पढ़ाई करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, या कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। देयर इज नो अदर वे बट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस में वर्ब होगा तो वर्ब आएगा, या फिर नाउन और प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको बोलना हो कि उनको पैसे देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे There is no other way but to pay them, or we can say but to give them money। मतलब उनको पैसे देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। अगला एग्जाम्पल है, उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। There was no other way but to obey him। इस सेंटेंस को आप और एक तरीके से बोल सकते हो, We had no choice but to obey him। आप दोनों तरह से सेंटेंस को बोल सकते हो। पढ़ाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है। There is no other way but to study। There is no other way but to study। उससे मदद लेने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। There is no other way but to seek help from him। There is no other way but to seek help from him। सीक मीन्स मांगना, खोजना, इच्छा करना। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में अक्सर बोलने में आते हैं, जैसे कि यह कुछ और नहीं बल्कि रस्सी है, या फिर यह कुछ और नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी है, यह कुछ और नहीं बल्कि उसकी आदत है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इट्स नथिंग एल्स का। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपको बोलना हो कि यह कुछ और नहीं बल्कि रस्सी है, तो इसे हम बोलेंगे इट्स नथिंग एल्स बट अ रोप। इट्स नथिंग एल्स बट अ रोप। यह कुछ और नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी है। इट्स नथिंग एल्स बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नथिंग एल्स बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह कुछ और नहीं बल्कि उसकी आदत है। इट्स नथिंग एल्स बट हिज हैबिट। इट्स नथिंग एल्स बट हिज हैबिट। गाइज, हम ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं ना कि अरे मैं उनके घर गया, उसने खाना तो छोड़ो पर पानी तक नहीं पूछा, या फिर खाना तो दूर की बात है, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। ऐसा भी बोलते हैं हम, दोनों का सेंस एक ही है। या फिर बात करना तो छोड़ो, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, या फिर मेरे पास कार तो छोड़ो, एक स्कूटी भी नहीं है, उसे कार तो छोड़ो साइकिल भी नहीं चलानी आती। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेकेंड क्लॉज में आएगा लेट अलोन प्लस वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने में ज़रूर लंबा है पर उतना ही इजी है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको बोलना हो कि खाना तो छोड़ो, उसने हमें पानी तक नहीं पूछा, या फिर खाना तो दूर की बात है, उसने हमें पानी तक नहीं पूछा। इस टाइप के सेंटेंसेस हम इन दोनों तरीके से बोलते हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले हम उसने हमें पानी तक नहीं पूछा, इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा
He didn't even ask us for water. बाद में हम ट्रांसलेट करेंगे, खाना तो दूर की बात है या फिर खाना तो छोड़ो। लेट अलोन फूड, डिनर, लंच, आप कुछ भी बोल सकते हो। He didn't even ask us for water, let alone food. Let's see one more example. कार तो छोड़ो, मेरे पास एक स्कूटर भी नहीं है। I don't even have a scooty, let alone a car. I don't even have a scooty, let alone a car. वो कार तो क्या साइकिल भी नहीं चला सकता। He can't even ride a bicycle, let alone drive a car. He can't even ride a bicycle, let alone drive a car. अगला एग्जाम्पल है, बात करना तो छोड़ो, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। He didn't even look at me, let alone talk. He didn't even look at me, let alone talk. तो फ्रेंड्स, अगली बार जब भी आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो हमारा अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है ईगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हम तब यूज़ करेंगे जब सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से हो। मैं नई बाइक खरीदने के लिए उत्सुक हूँ। वो पार्टी में आने के लिए उत्सुक था। वो दिवाली पर घर आने के लिए उत्सुक था। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। मैं नई बाइक खरीदने के लिए उत्सुक हूँ। I'm eager to purchase a bike. I'm eager to purchase a bike. वो पार्टी में आने के लिए उत्सुक था। He was eager to come to the party. He was eager to come to the party. ये सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए मैंने यहाँ पे was यूज़ किया है। मैं ड्राइविंग सीखने के लिए उत्सुक हूँ। I'm eager to learn driving. I'm eager to learn driving. या फिर अगर आपको ऐसा पूछना हो, क्या तुम घर जाने के लिए उत्सुक हो? यानी अगर आपको किसी को सवाल करना हो तो आप पूछेंगे Are you eager to go home? Are you eager to go home? So guys, that's all for today. I hope ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे और आपने एंजॉय भी किया होगा लेसन को। अगर हाँ, तो जाते जाते अपना फीडबैक ज़रूर देते जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।